नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। एसएससी एमटीएस और हवलदार 2026 की जो बड़ी भर्ती है, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि एसएससी एमटीएस हवलदार के ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो मैं आप सबको बता दूं, इसमें मात्र आपकी योग्यता 10वीं पास आप होने चाहिए, मात्र 10वीं पास। पूरे भारतवर्ष में से आप लड़का लड़की कहीं से भी हो और आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका होता है ये एमटीएस हवलदार में। एमटीएस का और हवलदार का ये दो आपके पास में यहाँ पर मौके होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि अगर आप हवलदार बनना चाहते हैं तो हवलदार के लिए इसमें मात्र आपका 10वीं पास होना जरूरी है, और यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपको हवलदार बनने का डायरेक्ट मौका मिलता है। तो पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे और मैं सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें अभी से कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। क्योंकि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एससीएचएसएल और एसएससी जीडी हर साल भर्ती आती है, लेकिन एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो भर्ती है इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं चलता वास्तव में कि इसकी जो है कब वैकेंसी आ गई और कब जो है फॉर्म भर के कब इसका एग्जाम लग गया। ठीक है, तो आप सभी के लिए इसमें बहुत ही बेहतरीन और शानदार जानकारी आप सभी के लिए है। सभी पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही जोरदार आपके लिए भर्ती रहती है। ठीक है, 2026 की जो एमटीएस और हवलदार की जो भर्ती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। ऑल इंडिया, क्या यहाँ पर ऑल इंडिया यानी पूरे भारत से लड़का या लड़की यानी मेल और फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन इसके फॉर्म आते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब आते हैं और कब फॉर्म भरे जाने हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ डिटेल में देने वाला हूँ। सभी साथी वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब सबसे जो मेन चीज होती है इसमें एसएससी एमटीएस में, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, लड़का हो या लड़की 10वीं पास आप हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। आयु सीमा जो रहती है हमारी 18 से 25 वर्ष रहती है, कुछ पदों पर 18 से 27 यानी हवलदार के लिए। ठीक है, आरक्षित वर्ग को छूट रहती है, मतलब जैसे कि जर्नल है और ईडब्ल्यूएस है, इसकी तो जो रहती है 18 से रहती है 25 वर्ष, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हो जाएगी 28 वर्ष, और अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपकी उम्र होगी फिर 30 वर्ष। ठीक है, क्योंकि ओबीसी को तो मिलती है आपको 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को मिलती है 5 वर्ष की छूट, तो इस पैसे से आपको टोटल जो छूट मिलती है वो मिलती है 30 वर्ष तक। तो आई होप योग्यता आपको समझ में आ गई। सिर्फ दो ही योग्यता चाहिए एक तो आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से अपने एज के अनुसार देख लो आप किस कैटेगरी से हैं, और दूसरी चीज होती है आपके पास में योग्यता। योग्यता में कोई ज्यादा नहीं चाहिए। आई होप 10वीं पास तो निश्चित रूप से ही हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर मैं चलना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब यहाँ एक थोड़ी सी बात को ध्यान से समझें सभी लोग, जो भी बच्चे इसमें भर्ती होना चाहते हैं। आपके पास में जैसे एक तो होता है एमटीएस और एक होता है हवलदार। ठीक है, तो एमटीएस और हवलदार दोनों का एक एग्जाम लगता है। दोनों का क्या? एक ही एग्जाम लगता है। दोनों का एक ही एग्जाम लगता है, सिंगल। कैसा लगता है? एक ही लगता है, सिंगल एग्जाम लगता है। ठीक, और एमटीएस में केवल एग्जाम देना है आपको। ठीक है, केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है और सिलेक्शन ले लेना है एमटीएस का, अगर आप पोस्ट अप्लाई करते हैं तो। और अगर आपने हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो हवलदार में यही एग्जाम जो एमटीएस का है, यही एग्जाम आप देंगे, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई प्लस आपको फिजिकल से भी गुजरना होता है। ठीक है, और एमटीएस में केवल आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। आई होप बात इतनी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप इसमें आपका जो है वो है आपका फिजिकल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्या है। जनरल, ओबीसी और एससी। ठीक है, जनरल, ओबीसी और एससी, इनकी जो हाइट रहती है 157.5 सेंटीमीटर रहती है, और लड़कियों के लिए जो हाइट रहती है वो 152 सेंटीमीटर रहती है। हाइट बहुत नॉर्मल रहती है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप एसएससी एमटीएस के हवलदार के थ्रू हवलदार बनते हैं
तो आपको जो ड्यूटी मिलती है बहुत ही जबरदस्त जगह पे पोस्टिंग मिलती है। कहाँ मिलती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसके लिए लोग सीजीएल को पास करके जाते हैं। और सीजीएल में कितने तगड़े लेवल का कंपटीशन होता है ये आप सबको पता है। यहाँ पर आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट्स होते हैं इनका 154.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लड़कियों के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, किसमें, एसटी में, ठीक है। और चेस्ट जो रहेगा केवल मेल के लिए 76 और यहाँ पे 75, जिसमें कि आप सबको पता होना चाहिए किसी भी भर्ती को अगर आप देख रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी भी भर्ती को देख रहे हैं जो बेल्ट की होती है, जो वर्दी की होती है। अब भाई हवलदार का तो नाम आप खुद जानते हैं, हवलदार अपने आप में काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, तो हवलदार बनने के लिए भी आपको ध्यान रखना है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। कोई भी भर्ती आप अगर भारत में देख रहे हैं तो हर भर्ती में 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए ही चाहिए। अब इसमें जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास में मेरे भाई, ध्यान से देखें, गढ़वालीज हैं, असमीज हैं, गोरखा हैं, या ऑल हिल एरिया, जितने भी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए और 150 सेंटीमीटर चाहिए लड़कियों के लिए, ठीक है। जितने भी हिल एरिया हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से जो भी बच्चे आते हैं, 155 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 75 सेंटीमीटर का सीना और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव हो, ये केवल बॉयज के लिए होता है। गर्ल्स के लिए इस प्रकार का कोई भी मतलब चेस्ट वगैरह का कोई भी मेजरमेंट वगैरह नहीं होता है, समझ गए जी। नेक्स्ट दिया हुआ है जेंडर, तो यहाँ पे देखें जो मेल कैंडिडेट्स हैं इनका 1600 मीटर का रनिंग होगा। सही मायनों में देखा जाए तो रनिंग तो आपकी एक प्रकार से मजाक है। मजाक का मेरा मतलब है बहुत ही, ये समझ लो फॉर्मेलिटी है, आपकी फॉर्मेलिटी ही आपको पूरी करनी है। देख सकते हैं आप 15 मिनट में आपको 1600 मीटर पार करनी है, और लड़कियों को 1 किलोमीटर की रनिंग 20 मिनट में। मतलब अगर आप रैंक के धीरे धीरे भी चलेंगे, बस आपके अंदर इतनी क्षमता हो, आप बीमार ना हो, स्वस्थ हो, तो निश्चित रूप से आप 1600 मीटर को पैदल चल चल के पार कर लोगे 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट आपको पैदल चलना है, ये समझ लो। बहुत नॉर्मल वे में अगर आप चलते हैं तो भी आप 10 से 12 मिनट में पहुंच जाते हैं 1600 मीटर, अगर आप सही स्टेप के साथ में चलते हैं तो। और यहाँ तो 15 मिनट मिली हुई है, तो 15 मिनट में तो बहुत आराम से सारा कुछ आप आराम से कर ही लेंगे। सेम लड़कियों के लिए है, लड़कियों को तो मात्र 1 किलोमीटर ही चलना है, ठीक है। ये आपका रहता है फिजिकल क्राइटेरिया आपका हवलदार में। एमटीएस में कोई किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होता। परीक्षा का मोड आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। और जो परीक्षा तिथि है वो नवंबर 2026 में आपकी परीक्षा लगती है हर बार। पद जो रहते हैं मल्टीटास्किंग के रहते हैं, और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन में आपका यानी नारकोटिक्स विभाग में हर जो हवलदार होता है उसको पोस्टिंग मिलती है, हवलदार को नारकोटिक्स विभाग में, ठीक है। आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है ssc.government.in। इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कोई भी जानकारी जारी होती है, तो वही सेम एसएससी के पोर्टल पे इसकी जानकारी यहाँ पर प्रेषित की जाती है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और ध्यान से देखेंगे सभी साथी। अब है सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा मैंने आपसे कहा एमटीएस और हवलदार, ठीक है, और हवलदार दोनों में एक एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम लगेगा जो आपको क्वालिफाई करना है। हवलदार में आपका नॉर्मल सा एक फिजिकल होगा, एमटीएस में केवल एक परीक्षा होगी, ठीक है। केवल एक एग्ज़ाम लगेगा आपका एमटीएस के लिए, और वही एग्ज़ाम होता है आपका हवलदार के लिए। आई होप यहाँ तक आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। और हवलदार का फिर आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन। सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 30,000 से लेकर के 35,000 वर्तमान में है। 8वां वेतन कमीशन लगने के बाद आपकी सैलरी 50,000 से 55,000 हो जाएगी। मल्टीटास्किंग के जो पद होते हैं ये नॉन टेक्निकल होते हैं। नॉन टेक्निकल का मतलब आपको इसमें कोई कंप्यूटर वगैरह का काम नहीं मिलता, समझ रहे हैं। कंप्यूटर का मतलब, टेक्निकल का मतलब होता है ऑफिस में बैठ के जो आप टेक्निकल काम करते हैं वो काम आपको इसमें नहीं मिलता, और अन्य सामान्य काम होते हैं। मैं बात करूं हवलदार के लिए, तो हवलदार की पोस्टिंग होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो भाई टैक्सेस एंड कस्टम्स में जाने के लिए आपको सीजीएल का पेपर पास करना होता है। और जी हमारे देश की बहुत बड़ी एक परीक्षा होती है
जिसमें बहुत मारामारी होती है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है 10वीं पास, ठीक है, 10वीं पास करके आप देख सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, या फिर आप नारकोटिक्स विभाग में जा सकते हैं। नारकोटिक्स, जो कि हमारे देश में बहुत सारे युवाओं की बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है कि भाई नारकोटिक्स विभाग मिल जाए या टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाए। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर इसका आपके पास में एक बहुत अच्छा विकल्प है, एसएससी एमटीएस के थ्रू आप ज्वाइन करिए, सबसे बेस्ट होता है। क्लियर? एसएससी एमटीएस 2026 की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका कायदा में जून में आना था, लेकिन ये अभी लेट हो गया है, क्योंकि जो हमारा 2025 की भर्ती है उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो पेंडिंग है, वो कभी भी किसी भी वक्त जारी हो जाएगा, जून में आ जाना चाहिए। और ये जो हमारे फॉर्म है शायद अगले महीने की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो अब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। हो सकता है कि जुलाई और अगस्त की तरफ चले जाएं, ठीक है, जुलाई और अगस्त की तरफ चले जाएं। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें। इसके ऑनलाइन फॉर्म अब आपके आने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। लगभग 7500 के आसपास आपको इसमें पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर साल पद 8000-8200 लगभग ऐसे रहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो है आपका यहाँ देखने की बात है, आपको इसमें एग्ज़ाम से जो गुजरना है कुछ खास बातें याद रखिएगा, ठीक है। खास बातें क्या क्या है मैं वो बता दूं आपको। 2 सेक्शन होते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 सेक्शन होते हैं और दोनों सेक्शन में आपको एक ध्यान रखना है कि पहले सेक्शन में आपको पास होना अनिवार्य है। सेक्शन 2 में अगर आप कितने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं लेकिन पहले में अगर फेल है तो आप फेल ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि सेशन फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसमें आपका जो मैथ्स है, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग है, रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 40, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, 120 का टोटल मार्किंग होता है। क्लियर है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 12 प्रश्न करने पड़ेंगे 40 में से पास होने के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 10 क्वेश्चन करेंगे पास होने के लिए। और अगर आप एससी से हैं तो आपको एससी एसटी वगैरह से हैं तो आपको मात्र 8 प्रश्न करने पड़ेंगे पास होने के लिए सेशन फर्स्ट में। सेशन फर्स्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका सेशन 2 चेक होगा, अन्यथा सेशन 2 आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है सेशन 2 जनरल अवेयरनेस, इसके 25 क्वेश्चन होते हैं। जनरल इंग्लिश, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल प्रश्न होते हैं 50, एक प्रश्न होता है आपका 3 नंबर का, इस हिसाब से आपका पेपर हो जाता है 150 नंबर का। 50 क्वेश्चन आपको कितनी देर में करने हैं? तो भाई 45 मिनट में करने हैं। इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जीके में तो आपको पता है, जीके में तो देखो टिक मारो, 45 मिनट में से ये मान के चलो 35 मिनट हैं आपके पास में इंग्लिश को करने के लिए, ठीक है। तो सभी युवा साथी जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको भी इंतजार है एसएससी एमटीएस का या नहीं है। जैसा कि एक बात और बता दूं, मैं बहुत सारे बच्चों को ये भी रहता है सर तैयारी तो हम शुरू कर दें, लेकिन एक ये आइडिया हो हमको कि जी इसमें सिलेक्शन जो होता है वो कितने लगभग कट ऑफ पे हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें सेशन फर्स्ट है और सेशन 2 है। तो सेशन फर्स्ट में जैसा मैंने आपसे कहा जनरल कैटेगरी से हैं तो 12 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से आपको 10 क्वेश्चन, एससी एसटी वगैरह से आपको मात्र 8 प्रश्न करने होते हैं सेशन फर्स्ट में। सेशन 2 में जैसे 150 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर है, तो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है और 150 में से जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है और जी एमपी है, इनकी कट ऑफ जो जाती है लगभग 120 से लेकर के 135 के बीच में रहती है 150 में से, ठीक है, 150 में से लगभग। और जो अन्य हैं उनकी लगभग 100 से शुरू होकर के लगभग 120 तक जाती है अन्य राज्यों के हिसाब से। भाई आपको पता है हर राज्य में बच्चों में इतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी इन 5 राज्यों में सरकारी नौकरी को लेने के लिए। आई होप सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँगा। किसी बच्चे के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है इसको लेकर के तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार में सबसे बड़ा फायदा आपको यह है कि सरकारी नौकरी तो मिलती है सेकंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबसे बड़ा फायदा आपको यह है कि भाई
10वीं पास इतनी बड़ी नौकरी आपको मिलती है कि एमटीएस बनना, मल्टीटास्किंग स्टाफ बनना या फिर हवलदार बनना, ऐसा मौका आपको शायद और कहीं से ना मिलता हो जो मौका आपको एसएससी एमटीएस देता है। आई होप हर किसी बच्चे को हर बात समझ में आई होगी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आपको ये डाउट है कि सर मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, मेरी एज ये है या मैं इसमें एज के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो वो भी बताइएगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एज का क्राइटेरिया हम बता देंगे, क्योंकि आप सभी का अगर इंटरेस्ट होगा तो हम इसके विषय में आपको ये भी छानबीन करके बता देंगे कि भैया इसमें आपकी जो एज है वो कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट होगी। क्योंकि 18 से जैसे 25 है और फिर उसके बाद में 30 है, फिर भी बच्चों के मन में ये रहता ही है कि पता नहीं मैं तो इसमें एलिजिबल हूँ भी या नहीं भी हूँ। तो इन चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो। एसएससी एमटीएस और हवलदार, इसमें हर साल ज़बरदस्त तरीके से जैसे भर्ती आती है, कंपटीशन भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो आप सभी तैयार रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत साथियों।